की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। बस एक फैसला और मोदी सरकार चारों खाने चित। जी हाँ, हैरान न हो आप। आज जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आया है और एसबीआई को जिस तरह की फटकार लगी है, ये स्पष्ट हो गया है कि ये एसबीआई को फटकार नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार की मनमानी पर लगाम लगाने वाला आदेश है। जी हाँ, 26 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक आदेश दिया था। आदेश था इलेक्ट्रल बॉन्ड से प्राप्त सभी चंदे की डिटेल, उसकी पूरी कॉपी आप चुनाव आयोग को पेश करें। कहा जाता है मोदी सरकार के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि भारत डिजिटल हो गया है। जी हाँ, डिजिटल इंडिया में भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर और बैंक का सबसे बड़ा मदर बैंक अगर कहें तो एसबीआई है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का लेखा जोखा एसबीआई से मांगा जा रहा है और 26 दिन हो चुके, लेकिन एसबीआई जून तक का समय मांग रही थी। बस अचानक सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया और उसने कहा जून नहीं, मई नहीं, अप्रैल नहीं, मार्च भी नहीं, कल के कल सारा ब्यौरा, सारा डेटा और सारा डिटेल चुनाव आयोग को पेश करना होगा, अन्यथा क्या हो सकता है यह आप तसव्वुर करें। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के सामने केंद्र सरकार के वकील भी बौने नज़र आए और एसबीआई के वकील भी कन्नी काटते नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अब एक भी दिन का समय नहीं दिया जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा प्राप्त करने की परंपरा 2019 में केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की थी। ये काला धन प्राप्त करने का एक मार्ग बताया जा रहा था। अगर सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा था कि जिन जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ब्लैक मनी होते हैं वो चंदे के तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को फंडिंग करती है और पार्टी उसी पैसे का चुनाव में इस्तेमाल करती है और एक नैरेटिव सेट करती है और माहौल अपने पक्ष में बनाती है। सो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर और मुसलमानों को और सिखों को, ईसाइयों को और किसानों और दलितों को दबाने और काबू में करने के नाम पर इस पैसे का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा ये आरोप भी लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के कोष में इतने धन हैं जो गिनती नहीं किए जा सकते हैं। आपने इन पिछले 5 वर्षों में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में है वो 5 सितारा होटल से भी ज़्यादा बेहतर है। वहीं उससे 2 कदम आगे प्रदेश कार्यालय वो भी किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। और भारत के कई राज्यों में राज्य स्तरीय जो कार्यालय बने हैं वो भी 5 स्टार होटल को सीधे चिढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि विधायकों की खरीदारी से लेकर सरकार गिराने तक और हर राज्य में कार्यालय बनाने तक के ये पैसे इतने कम समय में कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी घोटालों और दूसरे तमाम तरह के आरोपों से विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। बार बार विपक्ष पर घोटाले का आरोप लगता है, लूटने का आरोप लगता है और ना जाने किस किस प्रकार का आरोप लगता है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एसबीआई को किया है तो इसे ये मान लें कि यह आदेश एसबीआई को नहीं है, यह आदेश केंद्र सरकार को है कि आप जो ढिंढोरा पीट रहे थे डिजिटल इंडिया, तो क्या हुआ फिर कि एक ब्यौरा देने में 6-6 महीने का अगर समय लग जाएगा तो फिर किस तरह का डिजिटल है ये भी जानना चाहते हैं। बहरहाल आज के इस आदेश ने, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने केंद्र सरकार की जड़ें हिला कर रख दी हैं और शायद केंद्र के केंद्रीय नेतृत्व की नींद अब हराम है और इसमें एसबीआई के कई अफसरान भी नापे
जा सकते हैं। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँगा। शुक्रिया।